काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के अंदर कभी भी अभिमान को पनपने नहीं देते। जब मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाता है, उस अभिमान की वजह से उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उससे वो गलत कार्य करने लगता है। गलत कार्य करते ही वो कर्म बंधनों में फंस जाता है कि अच्छे कर्म बुरे कर्म में जैसे ही वो फंसा, तभी वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं, और हनुमान जी अगर श्री राम की कथा में उपस्थित हो तो हमारी कथा सफल समझिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, श्री गणेश की जय हो। जय सिया राम। तो अभी तक हमने कहाँ तक कथा कर ली है? गरुड़ जी काकभूषुंडी जी आपस में बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सभी कथा सुना दी श्री राम की। उसके बाद गरुड़ जी ने बताया कि मुझे मोह हो गया था, तो मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे मोह हुआ। तो काकभूषुंडी जी उनकी वो दशा को ठीक कर रहे हैं कि तुम्हें कोई मोह नहीं हुआ था, तुम तो प्रभु के भक्त हो। इस तरह से वर्णन करते करते कहते हैं कि जो लोग काम क्रोध मद लोभ में पड़े रहते हैं वे भगवान को पहचान नहीं सकते। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि जो निर्गुण रूप होता है भगवान का, निर्गुण रूप को तो सभी जानते हैं, पर सगुण रूप को कोई नहीं जानता। लेकिन जो सगुण रूप भगवान का होता है वो अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन को भी भ्रम हो जाता है। अर्थात सुगम रूप बहुत ही अच्छा है भगवान का, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो आगे बताते हैं क्या है इसमें। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई, जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सौ सब कथा सुनावऊं तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभो, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। अब तक तो गरुड़ जी कह रहे थे कि मुझे मोह हो गया था भगवान श्री राम के प्रति, कि श्री राम ऐसे कैसे नागपाश में बंध गए। अब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे भी मोह हुआ था, अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं।
इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को ऐसे कह रहे हैं। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संसृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। क्या कह रहे हैं काकभुशुंडी जी? काकभुशुंडी जी इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र या भगवान कभी भी अपने भक्त के अंदर अभिमान को पनपने नहीं देते, तुरंत ही उसका नाश कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? भगवान अपने भक्त के अंदर अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान करने से ही वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है और अनेक प्रकार के क्लेश और समस्त शोकों का देने वाला होता है अभिमान। इसलिए उस अभिमान को खत्म कर देते हैं भगवान। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमी शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। तो काकभुशुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के अंदर कभी भी अभिमान को पनपने नहीं देते। जब मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाता है, उस अभिमान की वजह से उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उससे वो गलत कार्य करने लगता है। गलत कार्य करते ही वो कर्म बंधनों में फंस जाता है कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे बुरे कर्म में जैसे ही वो फंसा तभी वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। और जन्म मृत्यु के चक्र में एक बार फंसने से अनेकों प्रकार के दुख कष्ट होते हैं। तो भगवान तो ये सब जानते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्त के अंदर कभी भी अभिमान को पनपने नहीं देते। जरा सा लगा कि अभिमान आया, भगवान उसे तुरंत दूर करते हैं और ये भगवान की कृपा होती है। तो यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणती न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है, अगर फोड़ा चिराते हैं तो दुख पाता है और अधीर होकर रोता भी है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमी रघुपति निज दास कर, हर ही मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो श्री राम अपने दास का अभिमान तुरंत ही हर लेते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब भगवान के सामने तो परिणाम कुछ गलत हो नहीं सकता। भगवान को पता है कि अभिमान हरने से इसका कल्याण होगा। अब भक्त को कई बार लग सकता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान मुझे इतना दंड क्यों दे रहे हैं, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। लेकिन भगवान वहां पर उसके अभिमान को हरने के लिए वो दुख देते हैं उसे, ताकि उस अभिमान को पनपने से रोका जाए और इनको जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाया जाए। ये भगवान की कृपा होती है। तो कहते हैं कि ऐसे प्रभु को, इतने दयालु प्रभु को अपना भ्रम त्याग कर हम क्यों नहीं भजते, अर्थात हमें श्री राम का भजन करना चाहिए। जो भी हो रहा है हमारे साथ, अच्छा बुरा, वो श्री राम की कृपा से होता है। श्री राम की कृपा हमें देखने में तो लगती है कि हमारे तो दुख बहुत सारे, हमारे पास दुख आते हैं, तो श्री राम की कैसी कृपा। लेकिन ये दुख नहीं होते, वास्तव में उनके साइड इफेक्ट होते हैं। जो भगवान सही कर रहेंगे हमारे साथ, मतलब हमारे साथ सही होना है, उसको होने के लिए ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमें लगता है कि दुख के रूप में हमारे पास आए हैं, लेकिन अंततः हमें सुख ही मिलने वाला है। ये श्री राम हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने मन में कोई शक पैदा मत होने देना कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया या बुरा कर रहे हैं। ऐसा शक कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं, उसी अच्छे को होने के लिए ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे माता अपने बच्चे का फोड़ा चिरवा डालती है ताकि फोड़ा चिरने से उसको बाद में सुख मिले। तुरंत समय पर तो उसे दुख मिलता है, लेकिन बाद में उसको सुख मिलेगा। ऐसे ही जो हमारे दुख हमारे सामने आ रहे हैं वो उस फोड़े के समान है। भगवान उसको चिरवा रहे हैं, उस फोड़े को, ताकि बाद में हमें सुख मिले, वो दुख खत्म हो जाएं। तो हमेशा भगवान पे विश्वास रख के उनका भजन करना चाहिए। यही बात काकभुशुंडी जी कह रहे हैं। जय सिया राम।
तो राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगे सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलोकी हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं। कब कब? जब जब भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं। अर्थात जब भी भगवान अवतार लेते हैं, काकभुशुंडी जी उनके नगर में प्रवेश करते हैं और उनका जन्मोत्सव वगैरह सब कुछ देखते हैं, सारी लीलाएं देखते हैं और लगभग 5 वर्ष तक वहीं रहते हैं। जब भगवान का अवतार होता है उससे 5 वर्ष तक, अर्थात जब भगवान इस धरती पर 5 वर्ष हो जाते हैं, तब तक काकभुशुंडी जी वहीं रहते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं। अब यहाँ पर एक बात पता चल गई, काकभुशुंडी जी के इष्ट देव भगवान का कौन सा रूप है? भगवान का बालक रूप उनके इष्ट देव हैं। तो जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है, हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोय का शरीर धार कर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता हूँ। लरिकाई जहां जहां फिरही, तहां तहां संग उड़ाई। झूठनी परई अजीर महा, सो उठाई करी खाऊं। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं, वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी होती है वही उठाकर खाता हूँ। अब भगवान की जूठन जूठन नहीं होती, भगवान की जूठन प्रसाद होती है। वो तो बड़ी दुर्लभता से मिलता है, जिसकी ऊपर कृपा भगवान की हो जाती है उसे ही भगवान का प्रसाद मिलता है। और काकभुशुंडी जी के ऊपर तो इतनी कृपा है भगवान की, कह रहे हैं कि मैं भगवान के साथ साथ जाता हूँ जहाँ भगवान जाते हैं, और जो वो खाते हैं, जो गिर जाता है उनके खाते खाते, वो उठाकर मैं खा लेता हूँ। इससे ज्यादा भाग्यशाली और क्या होंगे काकभुशुंडी जी, जो साक्षात भगवान उनके सामने है और भगवान का साक्षात प्रसाद वो ग्रहण करते हैं। जय सिया राम।